अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए समर सीज़न का बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंटेड कुर्ती का गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर बुकरम मैंने लिया है, डबल में ये बुकरम है, ठीक है। और अब यहाँ पर गले के लिए मैं निशान लगा लूँगी। गले की जो चौड़ाई है ऊपर से 3.5 इंच रखी है मैंने, ठीक है। और लेंथ जो मैंने यहाँ पर रखनी है वो तकरीबन 6.25 इंच रखूँगी, ठीक है। अब इन निशानों को मिलाकर यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूँगी। तो बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैंने 3 इंच पर गले की लेंथ का निशान लगाया है। इसमें हमने वी कट रखना है। अब इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने वी कट रखना है उसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.25 इंच के करीब रखी है, ठीक है। इस तरह से वी शेप इसकी नीचे से हम बना लेंगे। अब ऊपर वाले बॉक्स में राउंड गले की शेप देनी है। इस तरह से बड़ी प्यारी सी शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर गले के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब बाहर वाली साइड से गले की जो शेप के बाहर वाला हिस्सा वहां से थोड़ा सा बुकरम रख के 1/2 इंच या 1.25 इंच के करीब मैंने बुकरम रख के गले की सारी कटिंग कर ली है, इस तरह से बाहर वाली साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर जो निशान मैंने गले के लगाए हैं वहां से गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बड़े ही ध्यान से गले की कटिंग करनी है, प्यारी सी। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए 2 पट्टियाँ लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जो हमने डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है। इनकी चौड़ाई तकरीबन 2.25 इंच के करीब है और लंबाई इसकी हमने ले लेनी है 14.5 इंच, ठीक है। इस तरह से दोनों पट्टियों की मैंने सेम चौड़ाई लंबाई रखी है। इन दोनों को अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है मैंने इस तरह से, और बाहर वाली साइड की तरफ थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रख लिया है, ठीक है। अब इस कपड़े के को हमने फोल्ड करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और इस जो बाहर वाला कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हम दोनों पट्टियों को नीट कर लेंगे। दोनों साइड से जो कपड़ा मैंने रखा है इसमें एक्स्ट्रा, इसको हमने ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अब इसको प्रेस कर लेंगे। इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने नीट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब इस पट्टी के जो नीचे वाली साइड है ना वहां से भी हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बाहर से निकाला हुआ है दोनों पट्टियों को हमने नीचे वाली साइड से हाफ इंच का फोल्ड कर लेना है इस तरह से, ठीक है, ग्लू की मदद से। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को नीचे से भी नीट कर लिया है। अब यहाँ पर गला गला जो है ऊपर वाला गला उसको भी हमने जो बाहर वाली साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको भी हमने ग्लू लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है सारा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ग्लू लिक्विड ग्लू थी, जो स्टिक ग्लू होती है उसके लिए ये बहुत ईजी रहता है, ठीक है, जब हमने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। ये वाली ग्लू ज़्यादातर लेस के लिए यूज़ होती है। तो मैंने सारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब इसका सेंटर कर लेंगे गले का, और ये निशान आ रहा है सेंटर पे, इसको डार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों के ऊपर हमने लेस लगानी है। तो इस तरह से इसके एक किनारे पर ये ग्लू लगा के हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है, ज़्यादा भर भर के ग्लू नहीं लगानी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ब्लैक कलर की ये लेस है क्योंकि इस शर्ट के प्रिंट में ब्लैक कलर था, इसलिए मुझे ज़्यादा ब्लैक सूट लगी इसमें। अब यहाँ पर नीचे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन के मुताबिक इसको हमने कटिंग करना है, ठीक है। डिज़ाइन हमने बहुत ही खूबसूरत सा नीचे से नीचे वाली साइड से रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक साइड पर मैंने लेस लगा ली है। अब दूसरी जो पट्टी है उसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे। इसको हमने प्रेस कर लेना है पट्टी को। अब इन पट्टियों में ध्यान रखना है कि हमने जो लेस का रुख शर्ट पर जब हमने लगाना है ना तो लेस को हमने ध्यान से इन पट्टियों पर लगाना है कि लेस जो एक साइड की लेस इस तरफ लगानी है पट्टी के, और जो दूसरी पट्टी की लेस लगानी है उसका रुख हमने दूसरी तरफ रखना है। तो यहाँ पर इस दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैंने लेस लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस इनको लाजमी किया करे ग्लू लगाने के बाद। अब यहाँ पर गले के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। जो कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था ना उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगाना लाजमी है। अगर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो शर्ट धुलने के बाद इस जो कपड़ा है निकल जाता है। अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है। शर्ट के सेंटर पर गले को इस तरह से रख के पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हमने जो यहाँ पर जो गले की राउंड शेप है ना वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। अभी पहले हमने वी कट जो रखा हुआ है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर इसके सेंटर पे हमने पट्टियाँ लगानी है। तो यहाँ पर शर्ट के सेंटर पे पहले हम निशान लगा लेंगे
और ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने पट्टियों को कहाँ तक लगाना है। तो ऊपर गले से हमने तकरीबन इसकी लेंथ रखनी है 14 इंच, ऊपर फ्रंट से गले से जहाँ पर वी कट है ना वहां से हम एक दफ़ा साइज कर लेंगे तो ये 10 इंच आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको निशान को बाहर तक लेके आना है क्योंकि इनमें पट्टियों की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर पट्टियों को मैंने डबल करके इसका सेंटर करके इसके ऊपर भी निशान लगा लेना है ताकि पट्टियाँ जो है शर्ट पर बिल्कुल सीधी स्टिच हो, टेढ़ी ना लगे। ठीक है, इस तरह से इसको सेट कर लेंगे निशान के मुताबिक नीचे से। और यहाँ पर गले को उठाकर हमने वी कट जो जहाँ पर है गले का उसके बिल्कुल साथ रख के इन पट्टियों को लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से अंदर वाली साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पट्टी की जो अंदर वाली साइड है ना जहाँ पर लेस नहीं लगी हुई वहां से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और बड़े ही ध्यान से यहाँ पर सिलाई लगानी है। वी कट को उठा के यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ नीचे से पट्टी को हमने बिल्कुल सेंटर पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी हमने डबल करके इसका सेंटर करके इसके ऊपर निशान लगा लेंगे सेंटर पर पट्टी के, ताकि ये पट्टी भी बिल्कुल सेंटर पर हो नीचे से। अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने नीचे से लगाना शुरू करना है। ठीक है, ऊपर से लगाएंगे तो वो बाद में जो पट्टी है नीचे से टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको नीचे से हमने लगाना शुरू करना है और पट्टी के ऊपर हमने पट्टी को रख के यहाँ से सिलाई करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर डबल सिलाई लगा के हमने ऊपर की तरफ आना है पट्टी के ऊपर वाली साइड पर और यहाँ से पट्टी को हमने वी कट के मुताबिक तिरछा लेकर जाना है इस तरह से। ठीक है, वी जो है वी कट जो है उसको हमने उठा लेना है और यहाँ से इसको बड़ी ही प्यारी सी शेप में पट्टी को लेकर आना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर दूसरे रुख की तरफ जहाँ पर लेस लगी हुई है ना वहां पर हमने सिलाई को लेकर आना है और यहाँ से हमने नीचे तक सिलाई को लगा लेना है। और जहां से हमने सिलाई स्टार्ट की थी इस पट्टी की वहां से हमने सिलाई को ख़त्म करके यहाँ पर सिलाई को डबल सिलाई लगा के धागे की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो गला ऊपर से राउंड शेप है ना गले की वहां पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से सिलाई लगानी है, इस बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। वी कट में हमने पहले ही सिलाई लगा ली थी, सिर्फ इसकी राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसके सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हमने इसमें रखना है और सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद जो सेंटर में वी कट है उसके भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर इसके कॉर्नर पे और गुलाई वाली साइड पर हल्के हल्के से कट लगा के इसको सीधी बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके कॉर्नर बड़े ही ध्यान से नीट तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखिए ये इसकी फाइनल लुक है, इसको मैंने तो पाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर नीचे वाली साइड पर इसके हम टसल लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ से सिंपल ही रखना है। और यहाँ पर भी आप अगर मोती वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इस गले के डिज़ाइन में नीचे वाली साइड पर यहाँ पर अगर टसल या कोई मोती वगैरह लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन गले का लगेगा, क्योंकि आजकल इस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है। पट्टी के नीचे टसल वगैरह लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आती है। उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।